आपने पास्ट लाइफ में काफी वैसे वैसे वो किए हैं, क्या करे हैं मैंने? कांड किए हैं। कांड किए हैं? मतलब किस सेंस में? मतलब किस सेंस में? मतलब कि आप पूरे पूरे वो थे, अघोर में थे। अघोर में थी? हाँ जी। मतलब पुरुष शरीर था मेरा, पुरुष से। मेल रही हूँ तो यस। अघोर रही हूँ। हाँ जी। हाँ। तो मणियों में और बैठना, है ना, इनकी बहुत उपासना की है आपने। माता जी की। हम्म। स्त्री तत्व में क्यों आए? हाँ जी, क्यों आई? क्योंकि आपको इज्जत नहीं थी, बहुत तगड़ा बैरियर था आपके अंदर जब आप पुरुष रूप में थी। तो देखो, ऐसे ना, ऐसे प्यूरिफाई करता है ईश्वर, ऐसे प्योरिफिकेशन होती है इंसान की, जब तक बिल्कुल स्वच्छ ना हो जाए, पूरा पवित्र ना हो जाए। किससे बैर था मेरा? मतलब किसने इज्जत नहीं दी? आप नहीं देते थे इज्जत अच्छा, मैं लोगों को इज्जत नहीं देती थी? स्त्री तत्व को, स्त्री को। अभी आप जो ये बात बता रहे हो ना, ये रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे दिमाग में अभी ये बात आई थी। क्यों? जो आप ये बता रहे हो ये बात, मतलब मेरे को ना, मैं सच बताऊं तो मुझे लगता था कि भाई मैं मुझे पता था कि कंफर्म था कि मैं पूर्व जन्म पे मेल रही होंगी, और मैंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, और कुछ ना कुछ मैं इन तंत्र मंत्र से रिलेटेड रही होंगी, मुझे इतना पता था। और बाकी ना मुझे थोड़ा सा ना, जैसे कि मेरी मेंटालिटी ना थोड़ी सी उस प्रकार की थी, मतलब कि थोड़ा सा घृणा करना स्त्रियों से टाइप, मतलब इस तरीके का। तो बेटा, फिर बेटा इस जन्म में ऐसा मत करो। नहीं नहीं, नहीं मेंटालिटी नहीं थी, मतलब मैं ना जैसे मैं ना एक्चुअली महसूस करती थी अंदर से ना कुछ। अच्छा तो अच्छा। लेकिन मेरे को ना ये रियलाइज हुआ मुझको, क्योंकि मैं खुद ही स्त्री शरीर में हूँ। और फिर मेरे को ना, मतलब ये भी रियलाइज हुआ आगे जाके, मतलब मैंने फिर बाबा से, भोले बाबा से बोला भी कि अब कल को मुझे किसी भी शरीर में दोगे ना, तो मैं स्त्रियों, स्पेशली मुझे इतना भी, मुझे ये भी पता है कि मतलब लाइक अगर अगला शरीर लूंगी मैं, तो जो है मतलब मैंने बाबा से बोल रखी है बात कि मेरे को थोड़ा सा साधु टाइप की बनाना, मुझे इसी लाइन में ही लेके जाना। और मेरे को ना अगर पुरुष शरीर दो, क्योंकि स्त्री शरीर को भेदना पड़ेगा आपको, जब आपको अगर बिल्कुल इस लाइन में जाना है तो स्त्री बिल्कुल। शरीर में नहीं आपको पॉसिबल है ये सब। तो लेकिन मैंने यही बोला था कि मेरे को ना इस तरीके का माइंडसेट देना कि मैं स्त्रियों से ना घृणा ना करूं, नफरत ना करूं मैं। क्या बात कर रहे हो, सच में? इतना बोला हाँ, भोले बाबा को आपने? मैंने बोला था उनको, मतलब अभी बाप रे। शिवरात्रि को बोला था मैंने उनको कि अच्छा। मतलब इस प्रकार का ही बनाना मुझको कि मैं ना स्त्रियों से घृणा ना करूं, नफरत ना करूं मैं। बताओ, देखो कितना कोरिलेशन रहता है। बहुत सब सब चीज कनेक्टेड रहते हैं इस ब्रह्मांड में। ये है आपका पास्ट। और कभी भी, मनीषा जी, कभी भी जैसे धूमावती माता हैं, या ये तो आपकी तपस्या रही है पास्ट में, ठीक है, कभी भी इस बात का ना घमंड मत करना, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब अब ये धीरे धीरे जो हैं ये ठीक हो जाएंगे, तो कभी भी घमंड मत करना, ना किसी को क्रोध में कुछ गलत कह देना। क्रोध में कभी भी किसी को कोस मत देना, है ना। आप तो कोस दो, क्या आपकी तो वाणी है, बट क्या है, दूसरे का बेचारे का बुरा हो जाएगा। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है आपको। बाकी सब कुछ ये है आपकी पास्ट लाइफ, इस करके ये सब चीजें आपके साथ बन गई हैं। तो मैंने जो है बहुत बुरे काम करे होंगे, मतलब कांड जैसे आप कह रहे हो कि मैंने बहुत बुरे काम करे होंगे, मतलब मैं लोगों का बुरा करती थी क्या? स्त्रियों के प्रति काफी ईर्ष्या थी आपको, उन्हें समझना ही नहीं था, मतलब कुछ समझते ही नहीं थे उन्हें। तभी स्त्री शरीर में जन्म दिया। हम्म। और काफी थे, काफी वैसे हो गए थे, मतलब जैसे को होता है ना, वो करके वैसे ऐसे डालते हैं जो, वैसे थे आप। पूरा पूरा हम्म। मतलब अच्छा खासा पीक पे था, ऐसा मान लो। इसमें ही लगे रहते थे। और अभी भी मेरा इंटरेस्ट इन्हीं में ही रहता है, और दूसरा मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। आई नो। मेरा इंटरेस्ट तंत्र मंत्र ज्योतिष ऑकल्ट साइंस, इन सब चीजों में ही, ध्यान साधना, इन्हीं में ही रहता है, और दूसरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मैंने सब छोड़ रखा है। मैं तो ज्यादा लोगों से मतलब भी नहीं रखती। मन ही मैंने, नहीं करेगा आपका, क्योंकि आत्मा ही नहीं है हाँ ना ऐसी। हाँ, वैसी वही आत्मा ही तो। नहीं है, आपको मन ही नहीं करेगा। बट क्या है, जैसे पास्ट में हम तंत्र में, या ये कोई भी चीजें होगी, इन सब में थे,
और हमने धूमावती जैसी माता को अपना चरण स्पर्श में उनका नतमस्तक किया था। अब आपको वही चीज पॉजिटिवली लेके जानी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आपको पॉजिटिवली बढ़ानी है वहां से, है ना। क्योंकि जो पास्ट लाइफ है, अपनी आत्मा आपको ऐसे ही पवित्र करनी पड़ेगी इस लाइफ स्पैन में। तो ये है। तो मुझे इस जन्म में फिर स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल देना है चाहिए। ना। बिल्कुल। और वो जैसे अब मुझे प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये क्यों, इसके लिए मैंने क्या किया था? प्रेगनेंसी ऐसे मत हो। मतलब बच्चा नहीं हो पा रहा ना, मतलब प्रेगनेंसी इशू है, मतलब हाँ तो वही, प्रॉब्लम ही इतनी सारी है। स्त्री शरीर में पीड़ा हो रही है ना, हाँ। तो वही चक्कर है सारा। अब जैसे आज हमने बात करी है कि भाई ऐसा था वैसा था, तो इस बात से जो हम कर रहे हैं, इसमें आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपकी आंखों में। ठीक है। तो चेंजेस अभी से आने स्टार्ट हो चुके हैं आपकी आंखों में। ठीक है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम जो चलती आ रही है, ये देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो वो रीजन आपको पता लग गया है, हमारी ईश्वर से बात हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये रेडिकेट हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। आपको अब ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बशर्ते ये जो थाली वाला वो है, ये अच्छे से कर देना बस। बाकी मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आप तो थे ही, अघोर में ही थे, तो आपको पता ही है पूजन वूजन कैसे करते हैं, तो वो मेरे को बताने की जरूरत है मुझे नहीं। मुझे अच्छा भी लगता है वो सब, वो धुना वगैरह होता है ना, वो सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सब। मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ उन सब चीजों को देखकर। अभी जब इंडिया में कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरे पूरे बुलाएंगे, तो वहां पे पूजन करवाएंगे, फिर वहां पे धुएं उठाना जितने उठाओगे आप। स्त्री शरीर में तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं अगला जन्म लूंगी ना पुरुष बन के, तो ही करूंगी। पूछ अच्छा। रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। और एक चीज और कि अभी मेरे को पीरियड्स चल रहे हैं, मेरे पीरियड्स खत्म होने कोई नहीं आ रहे, 1 महीना हो गया मेरी लौट के 18 आ गई आपसे बात, एक प्रॉपर 1 महीना हो गया और ये पीरियड्स बंद नहीं हो रहे, तो क्या करूं मैं? इससे ही होंगे। नहीं तो जैसे आपने जैसे उपाय बताया है ये थाली वाला, तो ये हम्म। तो सब साफ हो जाऊंगी तभी तो करूंगी ना, अभी पीरियड्स में थोड़ी बना दूंगी सब नहीं कुछ। नहीं, ये इसमें ही करना है। इसी में ही करना है, हाँ। मतलब करूंगी ना। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसमें ही करना है ये। ठीक है। जो प्रॉब्लम, ये जो रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। हाँ जी। हाँ। और बैक में पेन रहता है क्या? बैक में, हाँ अभी थोड़ा सा रहता है, हल्का हल्का बैक में, लोअर बैक में। जैसे नीचे लेटने को कहूँ तो नीचे सोया जाएगा आपसे? थोड़ी देर लेट जाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। शरीर में तो मेरे पूरे ही दर्द बना हुआ है। पता है मेरे को। और हाँ, बहुत पूरे शरीर में ही दर्द बना हुआ है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे होती है स्टमक में और नीचे लोअर एब्डोमेन में, सबसे हम्म। ज्यादा दिक्कत मुझे वहां होती है पूरे शरीर के अंदर। वो तो समझ आ गया, तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ कि नीचे लेट पाओगे क्या। और नहीं तो मैं तो कह ही देता हूँ लोगों को कि नीचे लेट जाओगे। नीचे लेट के मैं क्या करूंगी? तो ऐसा करो, जैसे करना कुछ नहीं है, आपको सोना है, बस हम्म, नीचे लेटना है, सोना है। ठीक है, जैसे फिर पूजन कभी नहीं करो, कर। पूजन करो, हाँ। पूजन के बाद अगर नींद आती है तो उस नींद में पतला सा गद्दा बिछा के, जैसे भी आपको ठीक लगे, नीचे लेट जाओ, हम्म, सो जाओ एक बार नीचे लेट के। ठीक है, बस यही है, ठीक। इससे ही सारा नलीफाई हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अपने ठीक। पास्ट को आपको पता लग गया है, तो ये ध्यान रखिए। तो ये जो आपका जन्म मिला है, इसमें आपको अपनी आत्मा पवित्र करनी है, जितने हद तक हो सके। पूजा पाठ अपना अच्छा रखिए, क्योंकि जब भाई इतनी बड़ी शक्ति है ना, पिछले जन्म से है, तो पूजा पाठ अच्छा रखिए अपना, बढ़िया रखिए। पूजा पाठ तो हो ही नहीं पाता मेरा, कुछ हो ही नहीं पाता पूजा पाठ तो। आप अभी ये गणपति जी का करिए, इसकी ये करिए, उसके बाद गणपति जी का करिएगा। ठीक है। फिर बात ठीक करेंगे, है, फिर आपका माइंडसेट ही अलग होगा। फिर मैं आपको ठीक। जब चक्रास अलाइन करूंगा ना, फिर तब बात ठीक है, करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कैसे कैसे आगे क्या करना है। फिर लाइफ टाइम के लिए बता दूंगा, फिर वही करते रहना बस।
ठीक है जी। ठीक। और मेरे को ना एक चीज पूछनी थी, लाइक जैसे कि आपने पिछले जन्म का बता दिया कि मैं हम्म। कुछ इस तरीके, इस हम्म। जन्म का मुझे पता ही है क्या चल रहा है मेरे साथ। हम्म। तो अब अब मतलब अगला भी जन्म होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, मतलब मेरे लिए क्या गाइडेंस है, मेरे लिए क्या एडवाइस है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि अभी हम ना अगले जन्म की बात ना करें, अगले जन्म की बात करें जब मैं आपके चक्र अलाइन करूं। उससे क्या मतलब होगा? मैं उससे आपके हाँ मैं दिमाग में अच्छी तरह घुसेगी बात जो मैं कहूंगा। इस करके कहना ठीक चाह रहा हूँ, है ना। अभी कह दूंगा ना, अभी पास्ट का हो गया, प्रेजेंट का हो गया, तो सारी घिचमिच हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं कि अगर हम फ्यूचर की अप्रोच के लिए चलें तो बहुत पॉजिटिव हो। ठीक है। तो वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, वो कैसे करें, क्या करें। ठीक है। ठीक है। बाकी पतिदेव कैसे हैं? कैसे हो? मतलब थोड़ी दिक्कत तो इन्हें भी रहती है, प्रॉब्लम। जब से आपने वो ट्रीटमेंट, तब से मेरे को भी प्रॉब्लम काफी फेस करना इनको पड़ा। भी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, मतलब मुझे भी हो रही थी, इन्हें भी हो रही थी। वो जब एक बार अब प्लीज। चीज उभर से गई। आपसे बात। हाँ, हाँ। चीज उभर गई है, कोई नहीं। जैसे काम पे जाते हैं, कहीं भी हैं, सुबह सुबह उठ के इन्हें हक करें अगर, है ना, प्यार से, तो काफी अच्छा रहेगा इनके लिए भी। किसको हक करें? अरे पतिदेव को ही तो हक करोगे, और किसी को नहीं करोगे। अच्छा। ठीक है। पर ये वर्क फ्रॉम होम पे काम करते हैं। वो बाहर नहीं जाते, वो घर हाँ से ही मैं, काम करते हैं। हाँ तो सुबह सुबह उठ के कर दीजिए। ठीक है, सही है, बढ़िया है। ठीक है ना, ऐसा करिए, बढ़िया रहेगा। बाकी बाकी अगले सेशन में बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। ठीक है जी। मेरा ना बस मैं एक सेकंड, मेरे को ना एक चीज बोलनी है, मैं बोले बिना शांति पड़ेगी नहीं। ठीक है। वो ये है, हाँ मेरा जन्म जो हुआ है वो मूल नक्षत्र में हुआ है, केतु के नक्षत्र में। और जब मैंने थोड़ा सा ज्योतिष वगैरह पढ़ती हूँ तो मैं इसलिए मैंने ये भी जाना है कि जिनका जन्म मूल नक्षत्र में होता है, केतु के नक्षत्र में होता है, उनका प्रीवियस बर्थ में जो है अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हुआ होता। इसलिए जो है ना, इस जन्म में जो है मतलब कि इनको गंडमूल दोष लगता है। मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में जन्म होता है इनका। और आपने बताया कि मैं अघोरी थी, अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, अघोरियों का कौन सा संस्कार होता है? कोई संस्कार नहीं होता उनका। बिल्कुल सही बात है। तो फिर हाँ, तो फिर इसलिए शायद, और लेकिन फिर भी मेरे को जन्म मिला, गंडमूल दोष में ही मिला, लेकिन मेरे को जन्म मिला स्त्री शरीर के अंदर। तो ये यही चीज थी मतलब ना, तो अब मेरे दिमाग में ना, अब एक्चुअली मैं आपसे आगे फ्यूचर का या अगले जन्म बेटा का मैं इसलिए अभी बोल रही हूँ। मेरे भीतर ना एक डर बैठा हुआ है कि एक ना, बात जैसे बताऊं, कि ना। हाँ हाँ जी, बताइए। ये आपको कब से दिख रहा है, ये बंदा जो डिस्ट्रॉयड फेस जिसका है? अरे अभी 2 दिन पहले वो दिखा है। 2 दिन पहले दिखा है ना? ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि डर मुझे बैठा हुआ है। मुझे हाँ, कि ना आप सही कह रहे हो कि अभी शायद मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं आपकी बात को ढंग से एब्जॉर्ब कर सकूं। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा चिंता इस बात की रहती है, क्योंकि मेरे को ना बार बार अंदर से ना ये आता है कि भाई मेरा ना संस्कार ढंग से हो जाए इस जन्म में। मेरा संस्कार ढंग मतलब अंतिम संस्कार। तो मैं बार बार यही बोलती रहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को सिखा के जाऊंगी, समझा के जाऊंगी, तो मेरा संस्कार ढंग से हो जाए इस जन्म में, ताकि मेरे को ना मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। मेरे को ना एक, क्योंकि केतु का नक्षत्र है ना मूल नक्षत्र, तो एक वो केतु एक अतृप्त आत्मा, एक अब वही है प्यास, एक केतु एक प्यास टाइप। तो वो तो वो टाइप सिचुएशन मेरे साथ बनी रहती है, हम्म। ये चीज है। तो मुझे ना एक्चुअली मेरे दिमाग में ना ये फिट हुआ है, मेरे दिमाग में जो जो बात है मैं आपको बता रही हूँ खुल के, मेरे हाँ हाँ, दिमाग में बिल्कुल ये फिट बिल्कुल। हुआ है तो ना मतलब अपना अपना कर्म इतने अच्छे कर लेने हैं इसी जीवन के अंदर। इस हाँ, जीवन में मैं इतना पूजा पाठ करूंगी, इतनी साधना करूंगी कि मैं ना स्वतः ही अपने आप मतलब मोक्ष अपना करा के जाऊंगी यहाँ से। बिल्कुल मतलब मेरे बहुत अच्छी दिमाग में बात। ये बात फिट हुई। बहुत और मैं अच्छी। पूरे दिन इन चीजों में ही लगी रहती हूँ, मुझे पूरे दिन कुछ ना कुछ दिखता रहता है। मतलब मुझे ना डाउनलोडिंग होती है, मुझे ज्ञान ना भगवान स्वयं देते हैं, खुद से देते हैं मेरे को, अंदर से ना कोई बड़ा कोई ना बोलता रहता है अंदर से मेरे अंदर। कुछ ना कुछ पूरे पूरे टाइम मुझे कुछ ना कुछ दिखता रहता है, मैं किसी और पता है। ट्रांस में ही रहती हूँ। बट मनीषा जी, पता है क्या है, आप जैसे पूरे पूरे टाइम दिखता रहता है ना, क्या हाँ। क्या नहीं, ईश्वर चाहते हैं बुरा क्या? नहीं दिखता, हाँ सारा मतलब मैं बुरा नहीं समझ गया। दिखता।
हाँ, अच्छा भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। बट क्या ये ट्रांस जो है ना, ये आप लिमिटेड टाइम के लिए रखिए। अगर मैं ऐसे ही पूरे दिन करता रहूं ना, तो मेरी बुरी हालत हो जाएगी। क्योंकि हाँ। क्योंकि जो शरीर में आत्मा ठहरेगी ही नहीं फिर। क्योंकि वो तो ये चीज है, वो तो आत्मा तो अलग चली गई ना। हम्म। आपको ना लिमिटेड टाइम के लिए रखना पड़ेगा कि भाई पूजन के बाद मैं 2 घंटे या 3 घंटे ऐसे रहूंगी, उसके बाद मैं स्विच कर लूंगी। उसके बाद मेरे को यहाँ का तो करना नहीं है। मेरे को जो ईश्वर ने जीवन दिया है, जो मेरे को स्त्री शरीर में डाला है, मैं उसका अच्छे से देखभाल करूंगी। उसकी मतलब स्त्रियों का जो है वो करूंगी, इज्जत करूंगी, जो ऐसे करके करना है। तो लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए रखिए।